नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। 59 साल बाद बन रहा है ये योग, पंचग्रही योग। और इसी बीच में ही बन रहा है 6 ग्रही योग भी। भाई बहुत ही विलक्षण योग है। लगभग 59 ईयर्स पहले ये योग बना था और अब फिर से बनने जा रहा है। 14 तारीख को, 14 जनवरी से ही ये योग स्टार्ट हो जाएगा और हम बताएंगे कब कब कौन कौन सा योग किस तरीके का फायदा आपको दे रहा है। अब कौन से 5 ग्रहों का योग बन रहा है? सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह मकर राशि में ही विराजित होंगे। शनि की स्व राशि में ही विराजित होंगे, जहाँ शनि स्वयं भी है। और फिर बात करते हैं, ये योग 10 फरवरी को 6 ग्रही योग बन जाएगा। यानी जो अभी 5 ग्रही योग है वो 10 फरवरी को 6 ग्रही योग में कन्वर्ट होगा, जहां चंद्रमा भी शामिल हो जाएंगे इस योग में। 6 ग्रही योग जो है 12 फरवरी तक रहने वाला है। यानी जो 10 फरवरी से 6 ग्रही, जो पहले 5 ग्रही फिर 6 ग्रही योग बन रहा है, वो 12 फरवरी तक रहने वाला है। अब हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर चलते हैं तो ये योग कहाँ बन रहा है? ये दशम भाव में बन रहा है और दशम भाव हमारा कर्म भाव होता है। जितना ज़्यादा कहते हैं कि स्ट्रांग हो उतना ही अच्छा माना जाता है और उतनी ही सुख सुविधाएं आपके जीवन में बढ़ जाती हैं। अब ये सारे ग्रह यहाँ बैठ करके सीधा चतुर्थ पर दृष्टि डालेंगे तो आप देखिए कि आपकी सुख सुविधाओं को किस तरीके से फ़ायदा देने वाला है, किस तरीके से इन्हेंस करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ एक चीज़ है कि वहाँ गुरु नीच के हो रहे हैं साथ में, क्योंकि गुरु का नीच होना हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा विराम लगा सकता है, कुछ आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ओवरऑल कुल मिला करके आपको ये फ़ायदा ही देता हुआ नज़र आ रहा है। शत्रु की राशि में थोड़ा सा स्थित है, लेकिन धन भाव भी है। वो शत्रु की राशि तो है बट धन भाव भी है, सेकंड भाव बन जाता है वहाँ पे। तो हमें कुछ चीज़ों को लेकर के चौकन्ने रहना है, सावधान रहना, खास करके धन के मामले में ज़्यादा ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब आती है बात कि अगर हम ये 5 ग्रही योग की बात करते हैं तो हमें किस तरीके के फायदे हो सकते हैं, या फिर अगर हम कहते हैं हमारे देश की कुंडली के हिसाब से, देश के हिसाब से भी चलना, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ के बारे में तो सोचना सबसे पहला कर्तव्य हमारा ही है। अब हम देश की बात करते हैं तो वृष लग्न की कुंडली बनती है और वृष लग्न की कुंडली के हिसाब से अगर चलते हैं तो नवम भाव में ये सारे योग बन रहे हैं, जो हमारे धर्म और कर्म का भाग कहा जाता है। दशम भाव हमारे कर्मों का भाव होता है, हमारे काम का भाव होता है, लेकिन जो नवम भाव है वो हमारे लिए धर्म का भाव भी है। कुछ उठक पटक और कुछ बदलाव, ये बड़े साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। कुछ बड़े बदलाव, राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रहों का आपस में आना मिलना कुछ ऐसी सिचुएशंस को पैदा कर सकता है जहां थोड़े से फैसले लेने में कठिनाई हो सकती है। बट कहे जाते हैं कि जब चुनौतियां आती हैं तो फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये चुनौतियां तो आएंगी बट क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब हम व्यक्ति विशेष की बात कर लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष पर इसका इम्पैक्ट किस तरीके से ज़्यादा रहने वाला है। थोड़ा सा उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जिनकी कुंडलियों में ये ग्रह रेट्रो कंडीशन में है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा कभी भी उल्टी चाल में नहीं चलते हैं, हमेशा सीधी चाल में चलते हैं। इसके अलावा बाकी प्लैनेट्स जैसे शुक्र आपकी कुंडली में रेट्रो है, या फिर आपका क्षतिग्रस्त है, या फिर आपको लगता है शनि आपको किसी न तरीके से पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो बुध आपके पीड़ित है, तो ऐसे ग्रहों की अगर आपकी सिचुएशन कुंडली में ज़रा भी खराब है, ज़रूर विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि जब बड़े ग्रहों की भूमिकाएं बनती हैं तो हमारे जीवन में उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। शुक्र की बात कर लेते हैं कि जैसे लग्जरीज का लॉर्ड कहा जाता है, आपकी हैप्पीनेस का लॉर्ड कहा जाता है, ग्लैमर फील्ड यानी इंडस्ट्री का लॉर्ड भी कहा जाता है। तो ऐसे में शुक्र बहुत अच्छा मजबूत स्थिति में होना चाहिए। फिर आती के बाद बुद्धि, आपकी वाणी, आपकी माइंड, आपका दिमाग,
आप कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके से फैसलों को आप लेते हैं। अगर उसकी कंडीशन भी खराब है तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिर तीसरी कंडीशन आती है कि शनि महाराज, अगर आपके शनि महाराज नाराज़ हैं, आपकी कुंडली में सही एक योग नहीं बना रहे हैं, या सिचुएशन उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पाप कर्त्री में है, या फिर आप मेलिफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट में हैं, तो भी आपके लिए ये परेशानी कर सकता है। जबकि शनि तो स्वराशि के हैं, बट फिर भी जब युतियाँ आती हैं तो युतियों के एस्पेक्ट भी देखे जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, लेकिन काम करने की भी ज़रूरत है। जब जब ऐसे ग्रहों की युतियाँ एक भाव पर होती है तो वो भाव ज़्यादा एक्टिवेट होता है। हाँ, ये एक कंडीशन होती है कि वहाँ पे रेट्रो भूमिका कितनी है, यानी एक रेट्रो चाल के कितने प्लैनेट हैं, या आपकी कुंडली के हिसाब से उनका किस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट कुल मिलाकर के हम कहते हैं कि ये बड़ा बदलाव है, बड़े मिशन की ओर आप अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। सहनशीलता बिल्कुल ना खोएं, क्योंकि क्या होता है, जब गुरु नीच की राशि में जाकर बैठते हैं तो वहाँ मुश्किल पैदा कर देते हैं। हम जो सोचते हैं बस हम सोचते हैं कि यही सही है, ऐसा नहीं। आप दूसरों की सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आपके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, या आपको लगता है कि ये प्लैनेट सिचुएशन बदलने के साथ आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ रही हैं, तो हो सकता है आपका वो फैसला कहीं गलत तो नहीं हो रहा। ऐसे में दूसरों की सलाह लेने में ही भलाई होती है, समझदारी होती है, और वहीं आपकी सेफ्टी भी होती है। आपको करना क्या चाहिए, आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस समय करने की ज़रूरत है। एक, आपका लग्न का लॉर्ड देख लीजिए कि आपके क्या इनमें से कोई आपका लग्न का लॉर्ड है। मान लीजिए 3 नंबर या 6 नंबर की राशि लग्न की है और उसका लॉर्ड हो गया मरकरी, तो मरकरी इस घेरे में है। फिर आते हैं जुपिटर की बात कर लेते हैं कि 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि अगर है तो जुपिटर नीच के हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्लेनेट इस समय पीड़ित अवस्था में हो सकता है। फिर दूसरी बात आते हैं वीनस की बात कर लेते हैं। 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि, यानी तुला राशि और वृष राशि की बात कर लेते हैं, टॉरस और लिब्रा। तो आपको भी ज़्यादा चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं इस घेरे में तो है ही है। अगर आपकी कुंडली में सही भूमिका निभा रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में कुछ डिलेमा की सिचुएशन है तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत आती है। फिर आती है सूर्य की बात कर लेते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लॉर्ड है सूर्य, और सूर्य भी अगर नीच के गुरु के साथ हैं और साथ में शनि के साथ युति कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ को संभालने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आती है कि जब 6 ग्रही योग बन जाएगा, सूर्य और चंद्रमा पास में, यानी अमावस्या योग भी कहते हैं इसे, तो आपको चंद्रमा की राशि कर्क राशि वालों खास करके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ इश्यूज़ को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा, अपने बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि जब ये ग्रह योग बनाएंगे तो आपकी सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। हेल्थ को लेकर के आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे करके आपने सारी राशि वालों थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ अगर हल्की सी रिलैक्सेशन मिल रही है तो वो शनि की राशि को मिल रही है, क्योंकि शनि की राशि का लॉर्ड, 10 नंबर की राशि का लॉर्ड स्वयं वहीं विराजित है, वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम इनकम की तरफ से चलते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो 11 नंबर की राशि 11वें भाव में आती है। तो 11वें से अगर के हम दशम भाव की बात करते हैं तो ये 12वां भाव हो जाता है, यानी व्यय, लॉस। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की परेशानी हो सकती है कि धन जब भी आप कहीं लगाने जा रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए। धन अगर किसी को देने जा रहे हैं तो भी सावधान हो जाइए, और पर्स अगर भरा हुआ कहीं लेकर के जा रहे हैं तो भी सावधान हो जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ धन का लॉस करा सकता है ये युति, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये थे सारे ग्रहों के बदलाव, जो बड़े लेवल पे बदलाव हो रहे हैं, आपने इसे इग्नोर नहीं करना है। ये बड़ी भूमिका है, बड़ी भूमिका बदल रही है। लगभग 59 ईयर्स के बाद ऐसे योग बन रहे हैं जहाँ एक तरफ 5 ग्रही योग बन रहे हैं और उसी के साथ जुड़ते हुए 6 ग्रही योग भी बन रहे हैं। तो दोनों योग को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। जितनी सावधानी, जो तरीका हमने आपको बताया है उसे ज़रूर अटेंटिव रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि आपके जीवन में कष्ट ना हो।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।